हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग आज के अपने नए सेशन की ओर। इस सेशन में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि जो हम लोग अयस्क का स्मृति कर चुके थे उस अयस्क को किस तरह से ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, और ऑक्साइड में जब परिवर्तित हो जाएगा तब दूसरे हम लोग विधि पे चलेंगे कि अपचयन हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, पिछला अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उस वीडियो में आप लोग को मिला होगा कि किस तरह से हम लोग अयस्क का स्मृति किए थे। मतलब अयस्क में जो भी गैंग उपस्थित होते हैं, जो भी अशुद्धि उपस्थित होता है चला, उस अशुद्धि को किस तरह से हम लोग अलग किए थे, किससे? तो अयस्क से। इन तमाम बातों को हम लोग अध्ययन कर चुके थे चला। आज के जो सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो अयस्क हम लोग प्राप्त किए थे उस अयस्क को किस तरह से धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है चला, चलो अब अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सांद्रित अयस्क धातु ऑक्साइड में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो इसमें दो प्रक्रिया होता है। पहला प्रक्रिया निस्तापन और दूसरा प्रक्रिया होता है भर्जन। तो देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कि कितने प्रक्रिया है जी। दो प्रक्रिया हम लोग रखते हैं चला, दो प्रक्रिया रखते हैं। पहला प्रक्रिया या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो गया, यह दो प्रक्रिया हो गया। पहला प्रक्रिया हम लोग लिखते हैं निस्तापन। कौन सी प्रक्रिया? निस्तापन। और दूसरा क्या है तो भर्जन। दूसरा क्या है? भर्जन। निस्तापन में क्या है, भर्जन में क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। ठीक, तो निस्तापन देखते हैं चला कि निस्तापन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जिस अयस्क से हम लोग को ऑक्साइड बनाना रहता है उस अयस्क के नीचे, मतलब क्या करते हैं, उसको बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। ऐसा करने से जो भी उस अयस्क में क्या कहते हैं उड़नशील पदार्थ होता है वह हट जाता है, बाहर निकल जाता है, और सिर्फ क्या बचता है तो धातु के ऑक्साइड बचते हैं। ठीक है, क्या बचते हैं बाबू? तो धातु के ऑक्साइड बचते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि निस्तापन हम क्या कर दिए कि इस विधि में अयस्क को क्या करते हैं, बिना, चल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और चला इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। मतलब निस्तापन में जो भी अयस्क से हम लोग ऑक्साइड बनाना है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रखेंगे, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। और जैसे गर्म करते हैं तो इसमें से जो भी उड़नशील पदार्थ है वह क्या होता है, हट जाता है और ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बात आता है कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं चला। कॉम्पिटिटिव में जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निस्तापन जो प्रक्रिया है यह किस अयस्क के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन में रहेगा, उसी में अगर पढ़े होंगे तो उसको ऑप्शन को बतलाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक, जैसे कि कोई भी धातु के कार्बोनेट है, धातु के कार्बोनेट के लिए कौन सी प्रक्रिया, निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए, समझ में आया? निस्तापन क्या है? निस्तापन एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हम लोग किसमें, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। मतलब यह किसके लिए किया जाता है, तो जो भी कार्बोनेट होंगे उनके लिए यह प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया को उपयोग करने से होता क्या है बाबू, तो क्या होता है,
उड़नशील पदार्थ, जो भी अयस्क में उड़नशील पदार्थ होते हैं वह उड़नशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, हट जाता है, और हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड मिल जाता है। और यही हमें चाहिए। हमने क्या हेडिंग बनाया है कि सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल से अगर देखें तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, क्या है, ZnCO3, इसको कहते हैं कैलामीन कहा जाता है, या जिंक कार्बोनेट इसका नाम कहते हैं, कैलामीन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, चला, कैलामीन। अब इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यह सिंबल किसका होता है, गर्म का सिंबल होता है। अब जैसे गर्म करते हैं चला, होता क्या है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आया। जिंक कार्बोनेट जिसे क्या कहते हैं, कैलामीन कहते हैं। यह किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। यह क्या किए, इसको गर्म किए चला, और गर्म करने से हमको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। इसे कहते हैं क्या, जिंक ऑक्साइड कहते हैं। जिंक ऑक्साइड मिल गया, और इस अयस्क में जो उड़नशील पदार्थ था यह क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग निस्तापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख रहे हैं हम लोग, क्या जी, दूसरा एग्जाम्पल बॉक्साइट का, जैसे Al2O3 2H2, ये किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसे कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है। क्या इसका नाम है चला, तो बॉक्साइट नाम है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे गर्म करेंगे तो यह क्या बनता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ से H2O क्या था, बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनेट है या ऑक्साइड है, तो ऐसे अयस्क के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निस्तापन का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहे। क्या उपस्थित रहे, ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहेगा तो उसके लिए हम कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं, तो निस्तापन प्रक्रिया बाबू हम लोग अपनाते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाए, जिससे हमको मिल जाता है जिंक ऑक्साइड, मतलब धातु का ऑक्साइड। यहाँ पे भी देख रहे हैं धातु का ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। तो वायु के उपस्थिति में, चला, वायु के उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे गर्म किए वायु के उपस्थिति में, तो इसमें उड़नशील पदार्थ जो भी होता है, उड़नशील पदार्थ यह बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर दिए गर्म, तो क्या कर दिया, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और क्या बना लेता है, ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, तथा ऑक्साइड का निर्माण करता है, ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और हमको यही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑक्साइड क्या क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब बात आता है कि यह जो प्रक्रिया है भर्जन, यह किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो कहीं भी ऐसा अयस्क जिसमें जो सल्फाइड अयस्क हो, मतलब सल्फर युक्त अगर कोई अयस्क आपको मिला चला, सल्फर युक्त कोई भी अयस्क मिलता है दोस्त, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, इस भर्जन प्रक्रिया से हम लोग उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। फिर से सुनिए, भर्जन जो प्रक्रिया है वह किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वैसा अयस्क जो क्या हो, सल्फाइड अयस्क हो, जिसमें सल्फर उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, सल्फर उपस्थित हो, उसके लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया, भर्जन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं दोस्त, क्या एग्जाम्पल है, तो ZnS, यह भी जिंक का क्या है, अयस्क है, जिसे जिंक ब्लेड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया चला, तो जिंक ब्लेड कहते हैं, जिंक ब्लेड कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसके विघटन के नीचे गर्म करते हैं। यह सिंबल किसका बताया हम, कि गर्म का सिंबल है। इसको गर्म किए तो बना लेता है ZnO + SO। देखिए, ZnO
O और प्लस क्या बना लिया, SO2 बना लिया। अब यह SO2 क्या था चला, SO2 उड़नशील पदार्थ था, यह बाहर निकल गया। और हमको क्या चाहिए, जिंक ऑक्साइड चाहिए, मतलब धातु का ऑक्साइड चाहिए, यह धातु का ऑक्साइड यहाँ सबको। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, सॉरी कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, CuS कॉपर सल्फाइड, Cu2S, सॉरी Cu2S। और ये कॉपर सल्फाइड है, इसको कॉपर ग्लास भी कहते हैं। क्या हो गया चला, तो कॉपर ग्लास हो गया, क्या हो गया, कॉपर ग्लास हो गया। अब इसको क्या किया हम लोग, अब देखिए अब सल्फाइड आ गया तो इसके साथ तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस सब के साथ क्या था चला, गौर से एकदम गौर फरमाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे जिंक के साथ ये अयस्क के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, इसलिए इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं किया हम लोग चला। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण इसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किए। और जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो प्रक्रिया भर्जन, अब बिना ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो प्रक्रिया निस्तापन। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अब इसका जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है और यहाँ पे SO2 का निर्माण कर लेता है। कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं रहेगा, CuS ही रहता है, कॉपर सल्फाइड में CuS होता है। और इसका नाम क्या होगा, कॉपर ग्लास हो गया, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चला, तो गर्म कर रहे हैं। आज जैसे गर्म किए हमको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और SO2 जो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख लिए, निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया को हम लोग देख लिए, ठीक है ना, जिससे हमको क्या मिल गया, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब आता है बात दूसरा नंबर, पहला हम लोग अयस्क के समृद्धि पढ़े और दूसरा हम लोग क्या अध्ययन करें, यहाँ पे अपचयन के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में, अपचयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपचयन प्रक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको हम पढ़ा दिए हैं कि उपचयन क्या होता है और बाबू अपचयन क्या होता है। उपचयन में हम बतलाए थे कि ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को हटाया जाता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो यहां से जब धातु ऑक्साइड हम लोग को मिल गया, यह जो धातु ऑक्साइड को मिल गया, अब इसी धातु ऑक्साइड से अगर हम लोग क्या निकाल ले, इस ऑक्सीजन को बाहर कर दे, तो क्या हमें धातु नहीं मिलेगा, धातु मिलेगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं चला, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब थोड़ा, तो इसके पहले हम लोग को क्या मिल गया है चला, तो इसके पहले मेटल ऑक्साइड हम लोग को मिल चुका है। अब इसी मेटल ऑक्साइड से हम लोग को क्या करना है, धातु प्राप्त करना है, मतलब अपचयन कर देंगे। और जैसे अपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन को हटा देंगे, और जैसे ऑक्सीजन को हटाएंगे हम लोग को धातु मिल जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। तो अपचयन प्रक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड से क्या निकालना, ऑक्सीजन को निकालना। अब यह प्रक्रिया कर देंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहला जाएगा, यह अपचयन कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पर आते हैं, जो अपचयन प्रक्रिया होता है चला, उस अपचयन प्रक्रिया को हम लोग तीन विधि से हम लोग कर सकते हैं। कितना विधि से, 3 विधि से। तो पहला प्रक्रिया है ऊष्मीय अपचयन, दूसरा है रासायनिक अपचयन और तीसरा है कौन सा, विद्युतीय अपचयन। चलो चला बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ समझा कि नहीं।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? तो अपचयन पढ़ रहे हैं। अपचयन में हम लोग देखें कि अपचयन की किसे कहते हैं। ऐसे इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बतला दिए कि अपचयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और जबकि ऑक्सीजन को हटाया जाता है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए कि अयस्क के स्मृति के बाद से उस अयस्क को किस में बदल देना है? ऑक्साइड में बदलना है, जिसमें दो प्रक्रिया है, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन में क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक में क्वेश्चन पूछता है, लिख लो आज कि यह क्वेश्चन मैट्रिक में पूछता है। तो निस्तापन में क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना यार, तो हर साल में आपको मिलेगा कि निस्तापन और भर्जन क्या है, निस्तापन और भर्जन क्या है। यह बार बार कंटिन्यू दोहराने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखो, याद कर लो। निस्तापन क्या है? तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करेंगे, प्रक्रिया निस्तापन। अगर अयस्क को अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन। उसका एग्जाम्पल बतला दिए, किससे गर्म करते हैं, क्या बनता है, क्यों किया जाता है। जो भी उड़नशील पदार्थ है उससे क्या करते हैं? बाहर निकालने के लिए। अब आते हैं ऑक्साइड। अगर हमको मिल गया, ऑक्साइड हमको मिल गया, अब इसी ऑक्साइड का क्या कर देंगे? अपचयन करते हैं। तो अपचयन क्या है? तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर करना अपचयन कहलाता है। और यह अपचयन की प्रक्रिया 3 है। पहला प्रक्रिया ऊष्मीय अपचयन, पहला प्रक्रिया क्या चला? ऊष्मीय अपचयन। दूसरा है रासायनिक अपचयन। तीसरा है विद्युतीय अपचयन। ऊष्मीय अपचयन में ऊष्मा दे के अपचयन करेंगे। दूसरा रासायनिक अपचयन, रासायनिक अपचयन में कोई केमिकल दे के अपचयन कराएंगे। तीसरा विद्युतीय उपचयन, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे के अपचयन करा लेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। तो आज के सेशन को चला हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपसे यही निवेदन है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी इस सेशन से जुड़े हुए हैं वह सभी लोग को बहुत सारा, ढेर सारा हमारे तरफ से धन्यवाद। ठीक है। और आपसे निवेदन है कि जो भी इस सेशन को अभी तक देख रहे हैं, इस सेशन को जरूर एक बार शेयर करें, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे कठिनाई है पढ़ने में, समझने में, उनको यह वीडियो देखकर लाभ मिल सके। मेरा एक ही पर्पस है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित है उन स्टूडेंट तक इस वीडियो के माध्यम से उन तक पढ़ाई पहुंचा देना। ठीक है, जिसमें आपका बहुत 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 बड़ा योगदान होगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं चला अगले सेशन में हम लोग पुनः किस टॉपिक को लेकर, इस अपचयन प्रक्रिया जो टाइप है, इस टॉपिक को लेकर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।